हाय एवरीवन। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज किए थे और इसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे, है ना। और कुछ इनक्वालिटी भी कर चुके थे हम लोग, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए थे, एप्लीकेशन में किए थे, ठीक है। तो आज अगर हम बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो हम इनक्वालिटी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हम लोग कल छोड़े थे, ठीक। तो जैसे हमने कोई सा अगर आपने अभी तक पिछले वाले आइडेंटिटीज नहीं याद किया तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैथ्स होती है ना, वो रटने की चीज नहीं होती है ना। मैथ समझा जाता है। मैथ अगर रटोगे तो आज हो सकता है आज याद हो, एक हफ्ते याद हो, एक महीना याद हो, अगर उसके बाद रिवाइज नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, ठीक। तो मैथ को समझ समझ के पढ़ा जाता है, रटा नहीं जा सकता, ठीक है। कितना रटोगे, अभी पहला चैप्टर है, दूसरा बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें ना, तो इतना हम रट नहीं सकते। तो इसके लिए अगर हम मैथ्स को समझ के चलेंगे तो यही हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगा। तो हमने कल कहाँ पे छोड़ा था क्वेश्चन, हम लोग इनक्वालिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। इन इक्वालिटी, ठीक। अब इनइक्वालिटी की बात करें तो हम कुछ क्वेश्चंस किए थे, वही क्वेश्चन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं ना। तो एक पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमने कोई एग्जांपल लिया कि x इज ग्रेटर देन और x इज स्मॉलर देन 4 बट ग्रेटर देन 0। हमने ये कोई क्वेश्चन लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करते थे, यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे 4 आता था और यहाँ पे 0 आता था। अब x की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है, बट 4 से क्या है, छोटी वैल्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अब दोनों पे क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा। ओपन सर्कल को जो यहाँ पे जो x होगा वो किसका, x बिलोंग्स टू 0 टू 4, ये होता था। अगर हम कोई दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने ले लिया x, ये क्वेश्चन नंबर 1 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन और इक्वल टू 7, हमने ये कोई क्वेश्चन लिया। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम x लिखते थे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 7। अब 4 क्या है, x 4 से तो क्या है, छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर छोटे की बात करें तो यहाँ से जो 4 पे होगा वो ओपन सर्कल होगा, क्लोज सर्कल होगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 4 से क्या है, बड़ी है, 4 तो होगा नहीं, इसलिए ओपन सर्कल आ गया, बट इक्वल टू भी दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, वो सर्कल आ गया। अब ये कहां से कहां तक है, 7 तक, और 7 पे भी क्या है, या तो 7 से छोटा है या फिर 7 पे क्लोज्ड है, क्लोज सर्कल। तो यहाँ पे x जो बिलोंग्स टू होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 4 से 7, ठीक। यहाँ पे स्मॉल सर्कल वाला ब्रैकेट लगा था ना, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल था इसीलिए यहाँ पे ऐसा लगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज सर्कल था, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है, ठीक। तो यहाँ तक हमने किया था, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे दो क्वेश्चन हमने किया, आगे क्वेश्चन लिया, तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तो x की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है बट 3 से छोटी है, और x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9, ये क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन में क्या कहा, x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, या फिर और दिया गया ना, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे, देखो। और x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है बट 9 से छोटी है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना वैसे करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे और क्या आ गया, इसी के लिए हम थोड़ा सा एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे ना, तो इसको हम पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग देख लो। अगर इतने पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे x आ गया, ये 1 आया, ये 3 आया, ठीक। मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे लिखते थे ना, यहाँ पे x लिखा नहीं जाता था, बस हम वैसे ही बस समझाने के लिए लिख दिए थे ना। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू रखे 1 और 3, ठीक। तो 1 पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है, बड़ी है, ठीक, बट इक्वल टू नहीं है, 1 तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ओपन सर्कल लगा, ठीक। और 3 पे भी क्या लगा, ओपन सर्कल लगेगा। अब इसे अगर हम लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 3, ये लिखेंगे। और इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी लाइन 5 और इधर 9,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी ओपन सर्कल और यहाँ पर भी ओपन सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आपकी जो x होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 to 9 होगा। ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे क्या था, और था, और की जगह हम क्या कर देते हैं, एक टर्म इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम जोड़ के लिखते हैं तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1,3 यूनियन 5,9, ये हमारा आंसर हुआ। जो ये है इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन। ठीक, एक टर्म है जो कि कैपिटल यू की तरह दिखता है, यू जिसे यहाँ पे x वैल्यू ये है और ये है और दिया था, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, मतलब x की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो अभी तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। ये कुछ दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल ही कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं ना, ये आया होगा समझ में। अब अगर हम कुछ बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज की बात कर लें, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अब हम कुछ बेसिक्स इनइक्वालिटीज, कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं ना। तो a इज ग्रेटर देन और a इज ग्रेटर देन b, ये अगर हम पहली बेसिक की बात करें इनइक्वालिटी की, ठीक, तो हमने क्या लिया है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, b से बड़ी है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, a में प्लस सी जोड़ दिया और b में भी प्लस सी जोड़ दिया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में कुछ चेंज आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इनइक्वालिटी में ऐसा होता है कि कुछ भी जोड़ दोगे या फिर कुछ भी घटा दोगे, प्लस माइनस से इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन जो पहले था वही बाद में भी आ जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं ना, एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया कि 7 जो है वो ग्रेटर देन है 6 के। ठीक, हमने क्या किया, कोई एक टर्म मतलब 1 दोनों साइड जोड़ दिए, 7 + 1 ग्रेटर देन 6 + 1 ये ले लिया। तो अब क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 इज ग्रेटर देन 6, ये क्या है, सही है। इसी तरीके से अगर हम माइनस कर दें, ठीक, एग्जांपल में अगर हम बात करें, यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 6 था, हमने क्या किया, दोनों साइड एक माइनस कर दिया ना, सेम कांस्टेंट से माइनस करा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 - 1 और यहाँ पे 6 - 1। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और ये क्या आ जाएगी, 5। अभी भी इनइक्वालिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे पॉजिटिव से या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसे पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता कि क्या जोड़े क्या फिर क्या घटाए। ठीक, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट से कुछ तो ऐड और सब्ट्रैक्ट से क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड से देख लेते हैं ना। तो दूसरी की अगर हम बात करें, हमने कोई आइडेंटिटी लिया कि मतलब कोई इनइक्वालिटी लिया, आइडेंटिटी बाहर निकल रहा है, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दो केसेस ले लेते हैं ना। तो हमने क्या किया, दो केस ले लिया, दोनों साइड हमने c का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ac bc, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ac bc। यहाँ पे हमने दो केस लिए। पहला जो केस है वो हमने लिया इफ c इज ग्रेटर देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक, और दूसरा केस हमने लिया इफ c इज स्मॉलर देन 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कराए और इसमें मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जब ये केस आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। ठीक, अब इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन वाला आइडेंटिटी था कि a ग्रेटर देन b, तो सेम यहाँ पे रहेगा ac ग्रेटर देन bc। बट अगर c जो है वो 0 से छोटा है तब क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं ना, इसकी एग्जांपल की बात करें तब देखो ac है, ac मान लिया हम यहाँ पे 7 और 6 ले लिए। ठीक, 7 इज ग्रेटर देन 6 ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो कोई c का मल्टीप्लाई करे, हमने यहाँ पे 1 ले लिया, जहाँ पे c ग्रेटर देन 0 मतलब c की वैल्यू पॉजिटिव है।
तो हमने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इनइक्वालिटी की बात अगर हम करें तो देखो 7 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे 6 ही होगा, तो मतलब इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम ही रहेगा, 7 6 से बड़ा ही है। बट इस केस में अगर हम बात करें एग्जाम्पल 7 इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा, जो जैसे यहाँ पे हमने लिया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू -1 और 6 इंटू -1। अब इनइक्वालिटी की यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा -7 और ये क्या आ जाएगा -6। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, -6, इसीलिए इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में हमने देखा 2 केस, पहला केस क्या है, c इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस है c इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 में क्या हुआ कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई, बट ग्रेटर देन 0 में मतलब पॉजिटिव वैल्यू में क्या हुआ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। एक एग्जांपल से हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 7 ग्रेटर देन 6 लिए, इसमें अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई कराए दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, 7 ग्रेटर देन 6 ही आया। अब जबकि यहाँ पे देखे तो जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो चेंज हो गई, मतलब कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। पहले ए क्या था, 7 ग्रेटर देन 6 था, अब यहाँ पे क्या है -7 ग्रेटर देन -6, मतलब इनइक्वालिटी का साइन पहले इस साइड था अब उस साइड चला गया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर दो हमने किया, अब आगे बढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा तीसरे की बात कर लेते हैं पहले। तो तीसरा हमारा क्या है, अगर इफ ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, तब क्या होता है कि इफ ए बी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, देन ए एंड बी आर पॉजिटिव, हैव सेम साइन। ऐसा कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों के साइन सेम होगा। अब जैसे प्रोडक्ट निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो अगर लेट्स ए और बी हमने 2 लिया, अगर ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो हमें जो इनका प्रोडक्ट ए बी मिलेगा वो ओवरऑल क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लिए तब भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। बट अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए और यहाँ पर भी पॉजिटिव लिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब दोनों के साइन क्या है, सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला कि अगर ए बी का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो मतलब ए और बी दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इफ ए बी का प्रोडक्ट 0 से छोटा है, देन ए एंड बी बोथ हैव, क्या होगा, अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन मतलब ए पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर ए नेगेटिव होगा या फिर बी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा, या फिर बी नेगेटिव होगा ए पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने कोई लिया, ए की वैल्यू मान ली 7 है और बी की वैल्यू 6 है। अब अगर ए बी हमें निकालना है तो 7 इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव ही देगा 42, और 42 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक, वही अगर हम एक नेगेटिव लेते हैं मतलब a इक्वल टू -7 और b इक्वल टू -6 ले लिया। ठीक, अगर a इक्वल टू -7 और b इक्वल टू +6, एक साइन अपोजिट है। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब हमें मिला वो क्या मिला, ओवरऑल नेगेटिव मिला। ठीक, वही हमने यहाँ पे लिखा है एक केस की तरह। तो हमें यहाँ पे कितने केसेस मिले, 3 केसेस मिले। पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये मिला है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया ए में हमने लिया
x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। बी में हमने लिया 3x माइनस टू इज लेस देन जीरो। सी क्वेश्चन हमने लिया कि 2 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, सोल्यूशन इसकी बात कर लें अगर x क्या है यहाँ पे, दोनों साइड अगर हम प्लस जोड़ दें, इस तरीका देखो, अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस थ्री, मतलब माइनस थ्री था पहले, प्लस थ्री, इधर भी प्लस थ्री, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, कोई वैल्यू जोड़ दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों तो कट गए, x इनइक्वालिटी क्या हुई, चेंज नहीं हुई, x इक्वल टू 3 मिला हमें, मतलब x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 3 मिली है, मतलब ऐसे इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3x माइनस टू प्लस टू कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस टू कर दिया, ये इधर कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू क्या मिली हमें 2/3 मिली, यही मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस टू प्लस टू माइनस 3x, इधर भी माइनस टू, तो ये इधर जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या हमें मिला, माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इज, मतलब यहाँ से क्या मिल गया 2/3। हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हमने ऐसे किया, अब ये बेसिक है इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बताया, ठीक है। थोड़ा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टेप वाइज लिखना नहीं पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए इनइक्वालिटीज के, ठीक। अब आप लोग कम से कम 5-7 क्वेश्चन इस पे कर लीजिएगा। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं इन इक्वालिटीज के रेसिप्रोकल की बात। अब रेसिप्रोकल ऐसा टॉपिक है जो कि आप क्लास 12th या फिर उससे आगे भी बहुत सारे लोगों से अगर पूछोगे तो वो भी गलती कर देते हैं इस टॉपिक में। इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th-12th की मैथ्स के लिए। अब इन रेसिप्रोकल में गलतियां बहुत सारी होती है ना, उसी गलतियों को हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे गलतियां हो सकती हैं। रेसिप्रोकल ऑफ इनइक्वालिटीज, हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो हमको जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल आप जब भी निकालिएगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है उसकी अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लाइन रखी और यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे 1 लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि एक लाइन रखी और 0 और 1 यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक। सिर्फ 0 और 1 क्यों, और कोई वैल्यू क्यों नहीं। अभी हम वैसे बस समझाने के लिए कोई वैल्यू लिखिए 0 और 1। अब 0 1 से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे कोई भी x वैल्यू लिए यहाँ पे, मतलब 1 से आगे 2 3 4 5 6 जो भी होगा, हमने यहाँ पे मान लिया 2 ले लिया वैल्यू, x की वैल्यू 2 ली, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 होगा। मतलब कि अगर हम वैल्यू यहाँ पे लिए तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। दिमाग में आया, जैसे देखो 3 की वैल्यू क्या होगी 1/3, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, सब यहाँ पर ही लाई करेगा, मतलब 0 और 1 के बीच में। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, वही 0 और 1 ले लिया हमने, ठीक। इस बार हमने क्या किया, वैल्यू जो मिली हमें वो हमने यहाँ पे ले लिया 0 और 1 के बीच में। अगर हमने 0 और 1 के बीच में लिया तो वैल्यू कहाँ मिलेगी, एक्स वैल्यू कहाँ मिलेगी, अगर उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। जैसे हमने बीच में लिया 1/2, 1/2 अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 की वैल्यू क्या है, ये इस साइड मिलेगा। 1/3 ले ली, ठीक। 0 और 1 के बीच 1/3 आता है, रेसिप्रोकल की कितना है 3, वो भी क्या है 1 से उस साइड। इसका मतलब कि अगर हम 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो ये 1 के आगे ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे केस की बात करें, ये हमारा 0 है, ये यहाँ पे 1 है, ठीक। अब हमने क्या किया, वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू ले ली, यहाँ पे
-1 कुछ भी ले लिए, है ना। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू कहां मिलेगी हमें, 0 और 1 के बीच में। इसी तरीके से अगर हम यहां पे वैल्यू लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें कहां मिलेगा, इस 0 के इस साइड मिलेगा। अब ये सब क्या है, बस कुछ केसेस की तरह हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगा इनइक्वालिटीज में, और साथ ही साथ हमारा जो आगे आने वाला टॉपिक है बेबी कर्व मेथड, उसमें भी ये काम देगा आप। ठीक, तो याद रखिएगा, ऐसा याद क्या रखना है, समझना है, क्योंकि मैथ रटा नहीं जाता, समझा जाता है। ठीक, तो यह आप याद रखिएगा। अब इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लो, एप्लीकेशन कर लो। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसे बाइंड अप कर लेते हैं। बाइंड अप मतलब ये चारों केसेस को एक में ही समझ लेते हैं ना। तो हमने क्या देखा, कोई ऐसा एक लाइन रखिए, यहाँ पे वैल्यू थी 0 और यहाँ पे वैल्यू थी 1। अब यहाँ पे जब हम लेते थे इसकी वैल्यू इस साइड मिलती थी, और यहाँ पे जब वैल्यू लेते थे x की तो रेसिप्रोकल करने पे इस साइड मिलती थी। ठीक, यहाँ पे लेते थे तो इस साइड मिलती थी, और यहाँ पे लेते थे तो इस साइड मिलती थी। तो इनइक्वालिटीज में ये आपको पता चल गया रेसिप्रोकल का बेसिक। ठीक, वो समझ में भी आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब आगे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसे हम रेस कर रहे हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो एग्जांपल हमने लिया एक क्वेश्चन कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है बट 2 से छोटी है। तो आपसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पूछा, अगर हमसे x की वैल्यू पूछता तो हम x की वैल्यू क्या लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 2 ये लिख देते हैं। ठीक, बट हमसे पूछा क्या है, 1/x पूछा है, तो 1/x क्या होगा, हम यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन पे ड्रा करें, मतलब नंबर लाइन पे ड्रा करें ना, नंबर लाइन मतलब लाइन पे ड्रा करें, तो लाइन पे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कोई वैल्यू 0 लेते थे, 1 लेते थे, और यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे हम 2 भी ले लिए, यहाँ पे हमें ऐसा मिला। ठीक, तो अगर हम 0 से आगे जाए, मतलब 0 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ की जो वैल्यू मिलेगी हमें इन्फिनाइट पे मिलेगी, इन्फिनिटी। ठीक, और इसके इधर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी, इधर की वैल्यू 0 की इधर वाली वैल्यू इन्फिनाइट की तरफ मिलेगी, और इधर की वैल्यू इस साइड मिलेगी, मतलब 0 और 1 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साइड, ठीक, अलग अलग लिखते हैं ना, एक इसको और एक इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक, और दूसरा केस हमने ले लिया कि x की जो वैल्यू है वो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में। दो केसेस हम यहां से तोड़ लिए, एक 0 और 1 के और एक 1 और 2 के। ठीक, अब हमने क्या किया, जब यहां से देखा x इज एलिमेंट 1/x इज बिलोंग्स टू, कहां से होगा, 0 का करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक, 1 से क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 1 पहले फिर इन्फिनिटी बाद में। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल करोगे क्या आ गया, 1/2, 1 का करोगे तो 1 ही आ गया, मतलब 1/2 से 1 आ जाएगा। अगर हम क्या करें, दोनों को मर्ज, ये 1/x ही है, ठीक, दोनों को मर्ज करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड। ठीक, ये तो हम लॉन्ग कैसे इसको यहां से तोड़े फिर यहां से तोड़े, अलग अलग किए, फिर इसका लिखे दोनों को मर्ज करके हमें ये वैल्यू मिल गई। अब शॉर्टकट में देखो कैसे किया गया। ठीक, हमने यहाँ पे क्वेश्चन यही था हमारा। ठीक, क्वेश्चन था कि x जो है वो 0 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रा किया 1 2। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें तो 0 की इस साइड वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी और 0 की इस साइड वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो x बिलोंग्स टू 1, वो 1/2 से इन्फिनिटी मिलेगी, यहाँ पे हमने देखा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं।
हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है 10 से छोटी है, तो यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे 1/10 यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की यहाँ से वैल्यू क्या इधर मिलेगी इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे 1/10 मिल जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाएगा, मतलब 1/x इक्वल टू कहाँ से 1/10 से इन्फिनिटी तक मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि अगर हम बात कर लें, ठीक, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया x जो है वो -2 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, तो यहाँ पे अगर हम इसे लाइन पे दिखाएं तो यहाँ से ऐसे क्या होगा, एक 0 ले लिए, 1 ले लिए, यहाँ पे -1 ले लिए, यहाँ पे -2 ले लिए और यहाँ पे 2 ले लिए। अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 2 से छोटा वाले का, यहाँ का जो रेसिप्रोकल होगा वो यहाँ पे मिलेगा ऐसे, और यहाँ का रेसिप्रोकल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अगर हम इस पोर्शन की बात कर लें, मतलब -2 और 0 और 0 और 2 ऐसे हम दो भाग में डिवाइड कर ले, हम पहले क्वेश्चन में किए थे। ठीक, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, 1/x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 का करोगे 1/2 मिल जाएगा, 0 का करोगे इन्फिनिटी मिल जाएगा, तो यहाँ से 1/2 से इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तब हमें क्या मिल जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अगर हम इसकी बात कर लें 0 से लेकर -2 की, तो यहाँ पे -2 करोगे -½ आ जाएगा, और 0 को करोगे तो -∞, मतलब -½ से -∞ चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिली, एक ये और एक ये, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो मर्ज करने से क्या हमें मिलेगा, 1/x बिलोंग्स टू -1/2 -∞ यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू मिली और दोनों वैल्यू को अगर हम मर्ज करते थे तो वहां पे हम एक टर्म लाते थे यूनियन वाला। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे ये इतने क्वेश्चंस किए, अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा हमने यहाँ पे लिया कि जो x की जो वैल्यू है वो -2 से और 10 के बीच में है। अब इसे कैसे करेंगे, फिर से वही, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 मान लिए, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 मान लिए। ठीक, अब यहाँ पे 10 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/10 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे जो रेसिप्रोकल मिलेगा वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। ठीक, अब अगर हम इस वाले पार्ट का क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/x बिलोंग्स टू 10 का करेंगे तो 1/10 मिल जाएगा, और इसका करेंगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा। यहाँ पे करेंगे इस वाले पार्ट का यहाँ से, तो इसका रेसिप्रोकल हमें क्या मिल जाएगा, 1/x बिलोंग्स टू -2 करोगे 1/2 -1/2 मिलेगा, 0 करोगे -∞ साइड से मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, -∞ से -1/2, और यहाँ पे 1/10 से इन्फिनिटी तक मिल जाएगा। अब दोनों का क्या कर देना है, यूनियन कर देना है, वही हमारा x की वैल्यू पे हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। हमने कुछ और क्वेश्चंस कर लिया था ना अलग अलग टाइप के। तो एग्जांपल हमने लिया कि हमने पहले क्वेश्चन लिया 7 इंटू, पहले हम यहाँ पे देखें ना 5 इंटू 4x -3 प्लस -8 लेस देन 7 इंटू x। हमने ये क्वेश्चन लिया, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जो कि ये है। अब यहाँ पे देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, तो 20x -15 -8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x -35, इन दोनों को एक साइड ला देते हैं ना, मतलब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 20x -7x ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 23 ये -35 प्लस 23 हो जाएगा, यहाँ पे 13x इधर लेस देन 35, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 10 33 2, यहाँ पे 12 आ जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू x स्मॉलर देन -12/13, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं।
कर सकते हैं ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। बेबी कर्व मेथड, जो कि हमारा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड। और ये क्या है, अलजेब्रा में बहुत जगह यूज होगा ना, आप जहां भी देखेंगे इसका यूज होगा ही होगा, बहुत सारी जगह यहाँ पे इसका यूज होता है। तो कोई वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है x-1 और हमने यहाँ पे वैल्यू ली x-4 इज स्मॉलर देन। तो हमने यहाँ पे पहले ऑप्शन लिखा x-1 x-4 इज लेस देन 0। और लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ कि ये और ये दोनों मिलकर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब 0 से छोटी है, तभी तो ये क्या है, 0 से छोटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये नेगेटिव या तो ये पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम x-1 के लिए अगर हम वैल्यू देखें, तो अगर हम x-1 को 0 पुट करते तो यहाँ पे हमें x वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब अगर हम 1 के आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जैसे इसमें 1/2 रखे, ठीक, तो 2 रखने पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू 2 - 1 = पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिली। ठीक, इसके इधर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम x-4 की बात करें तो यहाँ पे हमें x-4 को अगर हम 0 के बराबर पुट करें तो यहाँ पे x = 4 मिल जाएगा। अब 4 के अगर हम आगे गए तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर हम 4 के इधर गए तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। अब हम इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमने ये और ये दोनों निकाल लिया। ठीक, अब हम थोड़ा को दोनों को मर्ज कर दें, तो हमने यहाँ पे दोनों को मर्ज किया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक, और हमने पहले केस ले लिया किसके लिए, x-1 के लिए। तो x-1 देखो यहाँ पे जब वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, ये क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव मिला, मतलब इसके लिए पॉजिटिव 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 ही होगा 1 के आगे किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक, और 1 के इस साइड के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम x-4 के लिए बात करें तो क्या था, 4 के आगे पॉजिटिव था, क्या था, 4 के आगे पॉजिटिव था, मतलब इसके आगे जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब यक्स यहाँ पे यक्स वैल्यू 4 से बड़ी रखो, 5 6 7 8 9 सब की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। यहाँ पे कहाँ गया, x-1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 के आगे जो भी रखो को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हमसे पूछा गया था कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो 4 के इधर x-4 के लिए अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें कहा गया था इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x-1 और x-4 का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिल रहा है ओवरऑल। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी, यहाँ से यहां तक, इसके बीच में लाई करेगी। तो हमारा जो आंसर हुआ यक्स का, तो यक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 से 4। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ है। तो आगे के क्वेश्चन अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया है। अब इस केस में देखो x की वैल्यू 3 से, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब या तो ये दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, या तो दोनों का प्रोडक्ट में ए और बी दोनों का साइन क्या है, सेम है, या फिर दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब दोनों का साइन सेम ही है। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर दोनों उसका अपोजिट मतलब नेगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ना। हमने यहाँ पे देखा क्या कि अगर हम x की वैल्यू, अगर हम x-3 की वैल्यू अगर 0 के बराबर पुट किए तो यहाँ पे x = 3 मिला हमें। ठीक, और
ये एक्स वैल्यू -5 के जीरो, एक्स -5 की अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम x-3 के लिए बात कर रहे हैं ना, तो x-3 के लिए देखो, अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। मतलब अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू लिए तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, ठीक। और 3 के अगर हम कम ले लिए, जैसे 2 ले लिए, 1 ले लिए या फिर इस साइड लिए, तो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। आगे देखते हैं इसके लिए, x-5 फैक्टर के लिए। यहाँ पे देखो 5 के आगे अगर वैल्यू रखोगे x की वैल्यू, तो क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब 5 के आगे हमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक। ये भी आगे ही पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 5 के जैसे न जस्ट पीछे ले लिए, x वैल्यू क्या ले लिए, 4 ले लिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस, मतलब 4 - 5 इक्वल टू -1 मिलेगा, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इस साइड नेगेटिव होगा। हमसे कहा क्या था कि अब देखो हमें केवल इतने की जरूरत थी, तो हम इसे इरेज कर सकते हैं ना, कोई मतलब नहीं है इसका ना। अब देखो कहा गया था इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव हमें कहाँ मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव मिल रहा है। ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है। तो हमें क्या मिला कि अगर हम यहाँ से अलग ड्रॉ कर लें इसे, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे 3 से आगे की तरफ, मतलब इस साइड हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे हमें इस साइड अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 3 से कहां से कहां तक, -3 से, माइनस इन्फिनिटी से 3। और यहां पे क्या हो जाएगा, यूनियन 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा।